बिल्कुल बिल्कुल सुहेल, यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों जो इस तरह की स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर रूस और यूक्रेन है वो कैसे दुश्मन बने। देखिए, यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है वो दरअसल रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है। ना सिर्फ इतना, बल्कि अगर हम देखें तो पहले दोनों देशों के बीच में अच्छे रिश्ते थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के दोनों देश तो पहले ही इस तरह से कट्टर दुश्मन थे। 2014 में अगर हम बात करें तो यूक्रेन की सत्ता में बदलाव हुआ था और उसी के बाद से हमने देखा था जो चेंजेस है, जो बदलाव है, उसके बाद इन दोनों के रिश्तों में भी देखे गए थे और इसी के बाद से रूस और यूक्रेन में टेंशन शुरू हो गई थी। जी हां, 2014 के बाद से। और रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया और आप देखिए कि यहां पर आज भी ये देखा जा रहा था कि क्रीमिया के सहारे ही रूसी सेना जो है वो भीतर घुसने की कोशिश कर रही थी। जो ताजा विवाद है वो नेटो में शामिल होने को लेकर हुआ है। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर चारों तरफ से कहीं रूस खुद को घिरा हुआ मान रहा है और यूक्रेन कहीं उससे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये डर कहीं ना कहीं उसको है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की खबर आई थी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ यही एक पूरा मामला है जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है और आज ये स्थिति पैदा हो गई है। इससे नाराज रूस ने अब सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए। ये अलग बात है कि रूस लगातार ये कहता रहा कि उसने अपने सैनिकों को वहां से वापस बुला लिया है, वापसी शुरू हो गई है। नेटो में पहले से ही रूस के 3 पड़ोसी देश है और एक टाइम ऐसा भी था जब पुतिन खुद ये चाहते थे कि वो उसमें शामिल करवाए रूस को, लेकिन फिर अचानक से जो उनकी चिढ़ है वो सामने आ गई थी। एस्टोनिया, लातविया और साथ ही साथ नॉर्वे की बात करें तो ये सीमा जो है वो रूस से लगती है और ये 3 है जो ऑलरेडी नेटो में शामिल है। यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो रूस के लिए खतरा है और ये खतरा वो भांप रहा है। यही कारण है कि वो लगातार इसका विरोध कर रहा है, धमकी दे रहा है। लेकिन वहीं रूस ये कह रहा है कि अगर इस पूरे विवाद की वजह अमेरिका रूस को बता रहा है तो कहीं ना कहीं अगर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है या ये स्थिति आई है तो उसके लिए नेटो जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, यूरोपियन यूनियन को चुनौती देता नजर आ रहा है। तो ये पूरा आप देखिए कि कैसे दुश्मन बनाता है रूस और यूक्रेन को। सुहेल जी, हिमानी बता रही थी कि सोचिए 2 शांति से रहने वाले मुल्क एकाएक कैसे दुश्मन बन गए। लेकिन सीधे आपको लिए चलता हूं, यूक्रेन ले चलता हूं। ये देखिए यूक्रेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, सोचिए ये आग लंबे वक्त तक दहकती रहेगी, ऐसे ही धुआं पूरे आसमान को काला कर देगा। इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जगह जो थी यहीं पर यूक्रेन के सारे हथियार रखे हुए थे। अब हथियारों को तबाह कर दिया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए रूस चारों तरफ से घुस रहा है। ये देखिए रूसी टैंक कुछ और रूसी टैंक यूक्रेन के अंदर घुस गए हैं, यानी चारों तरफ से रूसी टैंक अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए रूसी टैंक घुस रहा है अंदर। ये यूक्रेन के बेशक बॉर्डर का इलाका है, जो रोड टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि ये सरहदी इलाका है जहां रोड सड़कों की मरम्मत अमूमन नहीं होती है। ये इलाके में आप देखिए कैसे टैंक्स घुस रहे हैं और इन जगहों को टारगेट किया गया। मकसद ये है कि रूस को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया जाए। और ये देखिए कुछ और टैंक मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये रूसी टैंक देखिए भारी संख्या में। तो पीछे देखिए लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर आपको नजर आ रहे हैं इस टैंक में। पीछे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 24 लॉन्चर्स लगे हुए हैं। 8 8 8 3 लाइन है, आप लेयर देख रहे हैं। 24 लॉन्चर्स आप देख रहे हैं। 2 टैंक आपको और नजर आ रहे हैं, एक के पीछे एक टैंक जो दिख रहे हैं आपको। ये रूसी टैंक सब अंदर दाखिल हो रहे हैं बॉर्डर के जरिए। और एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए हालात जो बने हुए हैं ये डराने वाले हालात हैं। लॉन्चर 24 लॉन्चर्स के साथ आपको बताने जा रहा हूं विश्व युद्ध पर पुतिन के